तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के बाद अब इजराइल पर दो देशों ने एक साथ किया हमला। दनादन दागी मिसाइलें, इजराइल के 2 शहर जलकर खाक, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत, नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। गोरखा समाज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का किया विरोध, प्रदर्शन में जलाए अमर अब्दुल्ला के पोस्टर। आर पार के मूड में दिखे बीजेपी नेता नीतीश राणे, 23 नवंबर तक मुसलमानों को दिया समय, कहा मस्जिदों से हटा लें लाउड स्पीकर वरना करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। नीदरलैंड में मैच खेलने गई इजराइल की टीम का फिलिस्तीनियों ने पीट पीट कर किया बुरा हाल। इमरजेंसी में नेतन्याहू ने भेजे 2 फाइटर जेट, मुश्किल से बची इजराइल के खिलाड़ियों की जान। महाराष्ट्र चुनाव के बीच एनडीए में पड़ी फूट, अजीत पवार ने कर दी बगावत, चुनाव में फंसी भाजपा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी दिया बड़ा बयान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क की बेटी ने अमेरिका छोड़ने का किया ऐलान, बोले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका अब रहने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से तनाव के बीच 2 देशों ने इजराइल पर बोला हमला, दनादन दागी मिसाइलें, इजराइल हुआ बर्बाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से चल रहे तनाव के बीच अब 2 और देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया है और इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागी हैं कि इजराइल जलकर तबाह हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के बाद अब यमन और लेबनान ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया है। दोनों देशों ने एक के बाद एक मिसाइलें दागकर इजराइल को दहला दिया है। इस हमले में लगभग 50 यहूदियों की मौत हो गई है और पश्चिमी इजराइल के गैलिनी और हाइफा शहर बिल्कुल तबाह हो गए हैं और इन दोनों ही शहरों में इजराइल की सेना ने सायरन बजाए हैं और स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों देशों के एक साथ हमले से इजराइल दहल उठा है और इजराइल की सेना इस हमले को रोकने में नाकाम रही। तो इजराइल के लिए ये बड़ा झटका लेबनान और जो है यमन से लगा है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोरखा समाज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का किया विरोध, प्रदर्शन में जलाए अमर अब्दुल्ला के पोस्टर। जो दोस्तों आपको बता दें कि एक और जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सरकार और उनके सहयोगियों के द्वारा प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित किया गया, वहीं जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में से है एक गोरखा समाज। दरअसल आपको बता दें कि गोरखा समाज ने धारा 370 की बहाली का विरोध किया है। गोरखा समाज के लोगों का कहना है कि एक बार फिर से उनके अधिकार छीनने की तैयारी है, इसलिए इसका विरोध वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 370 हटने के बाद जो अधिकार मिले हैं हम लोग उसे गंवाना नहीं चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला के पोस्टर जलाए और धारा 370 की बहाली का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित होते ही मोदी सरकार की नींद उड़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर आर पार के मूड में दिखे बीजेपी नेता नीतीश राणे, मुसलमानों को दिया 23 नवंबर तक का समय। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिए एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र में 24 नवंबर के बाद महायुति की सरकार आ रही है, ये हिंदुत्व की सरकार होगी। जो लोग दिन भर में 5 बार लाउड स्पीकर बजाकर शोर मचाते हैं उन्हें 23 नवंबर को ही अपने लाउड स्पीकर उतार लेना चाहिए। अगर ये लोग 23 नवंबर को मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारते हैं तो ये आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी सरकार आते ही लाउड स्पीकरों का अंत हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के नेता ये खुलेआम मुसलमानों के विरोध में बयान दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीदरलैंड में फुटबॉल मैच खेलने गई इजराइल की टीम का फिलिस्तीनियों ने पीट पीट कर किया बुरा हाल। इमरजेंसी में इजराइल के प्रधानमंत्री ने भेजे 2 फाइटर जेट। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल का इस समय मुस्लिम देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी विरोध के बीच इजराइल के फुटबॉलर नीदरलैंड में मैच खेलने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें मैच खेलना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि नीदरलैंड में स्टेडियम में मौजूद फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल के मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को
दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और बुरी तरीके से उनको घायल कर दिया। जो इजराइल का वहां पर समर्थन कर रहे थे उनको भी दौड़ा दौड़ा कर फिलिस्तीन के समर्थकों ने पीटा है। वहीं आपको बता दें कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस को वहां पर आना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस से स्थिति नहीं संभली तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के फुटबॉलर खिलाड़ियों की जान बचाने के लिए 2 फाइटर जेट इमरजेंसी में भेजे हैं, जिससे उनको वापस इजराइल लाया जा सके। यानी बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के नेतन्याहू के जितने भी लोग हैं जहां कहीं भी जा रहे हैं बुरी तरीके से पिट रहे हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले एनडीए में पड़ी फूट, अजीत पवार ने कर दी बगावत, चुनाव में बुरी फंसी भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को लेकर अभी भी लोगों के मन में संयम है कि वे चुनाव परिणाम के बाद पाला बदल सकते हैं। पहले उन्होंने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया, इसके बाद खुलकर उनके समर्थन में प्रचार भी किया। अब ताजा विवाद उनके सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने वटेंगे तो कटेंगे के नारा दिया था। अब महायुति गठबंधन में शामिल अजीत पवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग ऐसी टिप्पणी को पसंद नहीं करते हैं। वहीं इससे पहले अजीत पवार एमएलसी सदाभाऊ के शरद पवार पर दिए बयान को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में खबर यही सामने निकल कर आई दोस्तों कि अजीत पवार सरकार बीजेपी की न बनने के बाद पाला बदल लेंगे। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद एलन मस्क की बेटी ने अमेरिका छोड़ने का किया ऐलान। जे दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव में टेक अरबपति एलन मस्क ने खुलकर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत गए तो एलन मस्क ने खुशी भी जताई, लेकिन एलन मस्क की बेटी विमिया जेना विलियम्स ट्रंप की जीत से एकदम खुश नहीं है। जेना ने ये तक कह दिया है कि अब वह अमेरिका में नहीं रहना चाहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जबरदस्त उन्होंने विरोध किया है, जबकि उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल समर्थन में हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धारा 370 की बहाली के समर्थन में उतरे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, दिया बड़ा बयान। यह दोस्तों आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने धारा 370 की बहाली का समर्थन किया है। शंकराचार्य ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि शंकराचार्य ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर धारा 370 की बहाली चाहते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भी धारा 370 की बहाली चाहते हैं तो 370 धारा को मोदी सरकार को बहाल कर देना चाहिए और जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हुए थे वो अधिकार उनको देने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर माना जाए कि भारतीयों ने ट्रंप को जिताने में भूमिका निभाई है तो ये भी मानना होगा कि उन्होंने भारतीय मूल की महिला को हराने में भी भाग लिया है। उन्होंने सवाल किया है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत को क्या लाभ हुआ था और कहा कि ट्रंप की नीतियां भारत के लोगों के लिए हानिकारक साबित होंगी। उन्होंने इसे तानाशाही और कारपोरेट जगत की जीत बताया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बेटी, भारत की बेटी कमला हैरिस जीत जाती तो वो भारत के लिए भला ही काम करती, लेकिन अन्य भक्तों को तो डोनाल्ड ट्रंप पसंद है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास का समर्थन करने के आरोप में फिलिस्तीन के इमाम को 3 साल की इजराइल ने सुनाई सजा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के यरूशलेम के एक इमाम को 3 साल की सजा इजराइल की सरकार ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि इमाम पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल एक खुतबे में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। ये जानकारी 6 नवंबर को मिडिल ईस्ट द्वारा आई एक रिपोर्ट में दी गई है। सजा पाने वाले इमाम का नाम शेख जमाल मुस्तफ़ा, इनकी उम्र 70 साल है। यरूशलेम के इसाबिया इलाके की एक मस्जिद में ये इमामत कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, इस दौरान मुस्तफ़ा ने हमास के समर्थन में खुतबा किया था। इस खुतबे में हिंसा को उकसाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से इमाम मुस्तफ़ा कारागार में थे और हाल ही में इजराइल की अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। सूत्रों के अनुसार हमास के हमले के बाद इजराइल ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन लोगों की सूची बनाई गई थी जिन्होंने हमास का समर्थन किया था। इस सूची के आधार पर इजराइल ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनके बारे में आरोप था कि वे हमास के पक्षधर थे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर आर पार के मूड में दिखे बीजेपी नेता नीतीश राणे। मुसलमानों को दिया 23 नवंबर तक का समय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर के